मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं या फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको सलाम करता हूं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, YouTube वीडियो और Facebook वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और प्रयास करें जो सुविचार है उसको जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बनाने का। अगर हम इसको शिरोधार्य करेंगे तो जीवन सुधर सकता है और जो प्रकृति की जितने भी प्रतिकूलताएं, समस्याएं हैं, सब अपने अनुकूल बन जाती है। मित्रों, मन का ये उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दें। हम सब एक दूसरे के सूत्र से जुड़े हुए हैं। प्रकृति जो है हमारी माता है और गायत्री माता है, यज्ञ पिता है, पर्यावरण पिता है, आकाश ब्रह्मांड हमारे हितैषी हैं। जितने भी सूक्ष्म जगत में वातावरण फैल रही है वो हमारे परम मित्र हैं। अगर हम वातावरण के अनुकूल अपने विचारों को बना करके चलते हैं तो प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण, सूर्यदेव कोई हमें साथ नहीं देती है और जीवन जो है अंधकार में फंस जाता है। अगर हम अपने आत्मा का संशोधन करके देखें, अगर हम प्रकृति, पर्यावरण से और जितने भी अखिल विश्व ब्रह्मांड हैं इनसे प्रतिकूलता का भाव न रखें, अनुकूलता का जीवन शिरोधार्य करके चलें ताकि जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ता चला जाए और हम सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, मानवता को समझें। व्यक्ति अपने ईमानदारी को, जिम्मेदारी के साथ में बहादुरी को लेकर के करता है तो समझदारी जो है अपने आप आ जाती है और व्यक्ति अपने अस्तित्व को जान लेता है। फिर व्यक्ति अपने आप को निर्माण भी करता है। जैसा विचार, जैसी भावना, जैसा बीज का आरोपण करेंगे वैसा वृक्ष का उद्भव होगा, प्रस्फुटित होगा। अगर हम अपने जीवन में बबूल की तरह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की पौधा डालते हैं तो फिर जीवन जो है निकृष्ट होती है। अगर हम इनका संशोधन करके जो 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा कहा जाता है, अगर इसका अनुसंधान करें और इसकी पूजा अर्चना करें, इसका महत्व को समझें तो फिर जीवन जो है श्रेष्ठ बन जाता है। और जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पर्यावरण, प्रकृति है, विश्व ब्रह्मांड जो दोनों आँखों से दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक सूत्र में बंधा हुआ है। अगर हम इन सूत्रों को तोड़ करके अपनी आदत को खराब करना चाहें तो फिर जीवन में उत्कृष्टता का भाव समावेश नहीं होगा। मित्रों, समुद्र में कई किस्म के लहरें होते हैं किंतु जो ऊंचे उड़ते हैं वो हमेशा
आगे बढ़ जाते हैं, और जो नीचे रहते हैं वो अपने आप में समेटे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से हमारी भावनाओं को, हमारी विचारणाओं को, हमारे उद्देश्यों को, लक्ष्यों को अगर ऊंचा बना करके चलते हैं तो फिर जीवन में जो परस्पर मित्रता का भाव है, जो सूत्र है, वो बंधा हुआ रहता है और उसको समझ सकते हैं। अगर हम असंख्य लहरों की तरह अपनी भावनाओं को निकृष्ट दिशा की ओर धकेलते हैं तो फिर जीवन की सार्थकता नहीं हो पाती है। मित्रों, जब तक हम अपने विचारों को अनुसंधान करना सीख जाते हैं तभी कायाकल्प होती है और व्यक्ति जो है परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। अगर हम इन लहरों की तरह अपने जो विचार है उसको तरह तरह के भावों में अगर विलीन करते हैं तो मनुष्य का जो जन्म हुआ है जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, उससे भ्रमित हो जाता है और अपना जो उद्देश्य है उसको समझ नहीं पाता है। मित्रों, इसलिए परस्पर एक दूसरे से संबंध बना करके रखें, प्रेम भाव का आविर्भाव होता रहे, सभी प्राणियों से, हर तरह के प्रकृति पर्यावरण से अच्छा परस्पर संबंध बना करके रखें, जिससे जीवन में हर किसी का सहयोग प्राप्त भी होता रहे और श्रेष्ठ उद्देश्य को भी हम पूरा कर सकें। अगर हम अपने परस्पर संबंध को जानना चाहते हैं तो आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारी आत्मा जो है दिव्य अनुदानों को प्राप्त करती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, Facebook के माध्यम से या WhatsApp स्टेटस के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे आत्मीय, सम्माननीय, आदरणीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हम सब परस्पर एकता के सूत्र में जुड़े हैं। बड़ा अनमोल सुविचार है।
समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, उनका अस्तित्व अलग अलग होता है। हर लहर पर एक स्वतंत्र सूरज चमकता दिखाई देता है। इतने पर भी यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस भिन्नता के भीतर एक अविच्छिन्न एकता की सत्ता विद्यमान है। सारा समुद्र एक ही है, एक ही सूर्य असंख्य लहरों पर चमकता है। इन प्रतिबिंबों की अनेकता के कारण कितने ही सूर्यों की सत्ताएं सिद्ध नहीं होती। हवा और जल के संयोग से उत्पन्न होते रहने वाले बबूले एक दूसरे से अलग दिखाई भले ही दें, वे सुविस्तृत जलाशय से पृथक नहीं माने जा सकते। मित्रों, मनुष्य की संख्या अरबों में है। उनकी देह तथा आकृति प्रकृति में भी अंतर है। इतने पर भी वे सभी एक ही अनंत विश्वात्मा के अविच्छिन्न अंग अवयव हैं। माला के मध्य पिरोए हुए सूत्र की तरह एक ही आत्मा सबको एकता के बंधनों में बांधे हुए हैं। देखने में हम एक दूसरे से पृथक लग सकते हैं, पर हमारा अस्तित्व पूर्णतया एक दूसरे पर निर्भर है। एकाकी जीवन एक क्षण के लिए भी संभव नहीं। दूसरों की उपलब्धियों का उपयोग किए बिना हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर ही नहीं सकते। दूसरे का सहयोग पाए बिना अपना निर्वाह किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार, नए तथ्य, नए रहस्य लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।